हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको सबसे धमाकेदार ट्रिक। वो भी किसकी? त्रिकोणमिति की टेबल। ठीक है, तो ये हमेशा से दिक्कत आ रही है कि हमें टेबल याद नहीं होती, हम टेबल को याद नहीं कर पाते। तो ये उन बच्चों के लिए जो टेबल याद नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना है, आपको ट्रिक से इसको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम निकालते हैं त्रिकोणमिति के टेबल। ठीक है, देखो बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो कर पाते हो तो आप आसानी से टेबल को बना पाते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इधर लिखना है 0 1 2 3 4। लिख दिया। अब सबके बट्टे में लिखना है 4। इसके बट्टे में भी 4, इसके बट्टे में भी 4, इसके बट्टे में भी 4, इसके बट्टे में भी 4 और इसके बट्टे में भी 4। अब सबका निकाल लगाना है रूट, सबके ऊपर रूट। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर आप इसको फॉलो कर पाओगे तो टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। इधर देखो मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जब एंगल क्या हो? थीटा हो। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। देखो, जब साइन 0 डिग्री, जब साइन 0 डिग्री हो तो देखो मैं आपको बराबर रफ में करके दिखा रहा हूँ इसको सॉल्व, और आप इसको अच्छे से फॉलो करना। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 0 4 और इसका स्क्वायर। तो देखो इसको एक बार रूट अलग निकाल दो। ठीक है, तो 0 में किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है वापस 0, और 0 का रूट निकालते हैं तो वापस क्या आता है 0। तो साइन 0 का मान कितना आता है 0। ठीक है, तो हम देखते हैं साइन 30 का मान। देखो साइन 30 में क्या है, 1/4 और इसका रूट। एक बार रूट को साइड में रखो, क्या आया 1/4। ठीक है, तो देखो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का और 1। ठीक है, तो अब देखो इसका भी वर्ग निकाल दिया और इसका भी वर्ग निकाल दिया। 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग 2, और वर्ग निकालने पर क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, अब देखो देखते हैं साइन 45 का मान। देखो साइन 45 में क्या है, √2/4, √2/4। देखो ये संख्या कट रही है, 2 एकम 2 और 2 दुए 4, तो 1 का स्क्वायर रहता है 1। अब स्क्वायर करने से इसका रूट हट गया और 2 का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो इस पर रूट लग जाएगा तो क्या हो गया, 1/√2। ठीक है, 2 का वर्ग 2 ही होता ही नहीं है। ठीक है, 1 का वर्ग तो कर दिया हमने, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम साइन 60 का मान। ठीक है, तो साइन 60 देखो क्या है, 3/4, 3/4 और इसका रूट। ठीक है, तो देखो देखो 3 किसी का वर्ग नहीं होता और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो 2 से रूट हट जाएगा और किस पे रहेगा, सिर्फ 3 पर। ठीक है, तो क्या आएगा, 3/2। ठीक है, आ गया अच्छे से समझ में। अब देखो निकालते हैं हम 90 का मान। देखो 4/4 और इस पे लगा है रूट, तो 4/4 कितना आता है 1। ठीक है, और 1 किसका स्क्वायर रहता है, 1 का वर्ग होता है, तो क्या आएगा 1। ठीक है, देखो साइन का मान निकाल दिया है तो हमें कोस का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, कोस। और कोस का मान देखो, साइन का हमने इधर से लिखा था तो कोस का मान इधर से लिख दो। यहाँ पे सबसे पहले किसको लिख दो, 1 को। 1 फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ठीक है, हो गया आराम से। अब देखो टेन बराबर क्या होता है, साइन बट्टे कोस, यानी साइन में कोस का भाग दे दो। तो देखो 0 में 1 का भाग देंगे। ठीक है, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा वापस 0, तो यहाँ क्या आया 0। ठीक है, अब देखो 1/2 में किसका भाग देना है, √3/2 का। ठीक है, तो 1/2 इसमें भाग देना है √3/2 का। तो इसके भी बट्टे में 2 है और इसके भी बट्टे में 2 है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा पीछे, 1/√3। क्या बचा,
1/√3। तो इसका मान कितना आया 1/√3। ठीक है। अब देखो हमें निकालना है 45 का मान। ठीक है। तो 45 में क्या होता है साइन बट्टे कोस, यानी 1/√2 में भाग देना है 1/√2 का। ठीक है। तो देखो देते हैं 1/√2 में भाग देना है 1/√2 का। अब देखो इसके भी बट्टे में 2 और इसके भी बट्टे में 2 कट गया। ठीक है। अब देखो क्या आया 1/1 और 1/1 क्या होता है 1। ठीक है। इसका मान क्या आएगा 1। ठीक है। अब देखो आगे √3/2 में भाग देना है 1/2 का। ठीक है। तो √3/2 में भाग देना है 1/2 का। ठीक है। इसको देखो √3/2 में भाग देना है 1/2 का। तो इसके भी बट्टे में 2 है, इसके भी बट्टे में 2 है। तो क्या बचा √3/1 और 1 का किसी भी संख्या में भाग देने पर वापस वही संख्या आती है। इसका मान कितना आया √3। ठीक है। अब देखो 90 का मान देखते हैं। अब 1 में भाग देना है 0 का। अगर 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो वो क्या आता है अपरिमेय। ठीक है। और इसको ऐसे साइन से हम अंकित करते हैं। ठीक है। अब देखो मान। ठीक है। तो कोसेक बराबर क्या होता है 1/साइन। क्या होता है 1/साइन। 1/साइन यानी 1 में भाग देना है साइन का। अब देखो साइन का मान कितना है 0। तो 1/0 और 0 का किसी में भी भाग देते हैं तो वो क्या आता है अपरिमित यानी अपरिभाषित। और इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका आया अपरिभाषित। अब देखो हमें भाग देना है 1 में 1/2 का। ठीक है। तो 1/2 ऊपर पूर्ण संख्या और नीचे भिन्न है तो इसको भी क्या कर लो भिन्न बना दो और पहले को चौथे से गुणा कर दो और दूसरे को तीसरे से। तो क्या आया 2/1 और 2/1 यानी 2 में 1 का भाग देने पर वापस कितना आएगा 2। ठीक है। आगे हम करते हैं 1/2। ठीक है। कितना है 1/√2 और 1 में भाग देना होता है 1/√2 का। ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या है, इसको भी क्या कर लो भिन्न बना दो। ठीक है। तो इसको इससे गुणा कर दो और इससे गुणा कर दो। क्या आया √2/1 और √2 में 1 का भाग देते तो वापस क्या आएगा √2। ठीक है। अब देखो हमें मान निकालना है कोसेक 60 का। अब 1/साइन करना है √3/2 हमारे पास है। 1 में भाग देना है √3/2 का। इसको भी भिन्न बना लो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। क्या आया 2/√3। ठीक है। तो कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3। ठीक है। देखो अब हमें निकालना है 90 का मान। ठीक है। तो एक का भाग देना है 1 में, यानी 1 का भाग देना है 1 में और 1 का भाग देते हैं 1 में तो क्या आता है 1। ठीक है। तो इसका मान कितना आया 1। ठीक है। देखो सेक क्या होता है कोसेक का उल्टा। जैसे हमने इसका लिखा था ना इधर से, इस तरह इसका लिखना है इधर से, इसको हम लिखते गए इधर से। ठीक है। सेक को हम लिखते कोसेक को हम लिखते गए थे इधर से, तो सेक को लिखते आओ इधर से। इधर 1 फिर 2/√3 फिर √2 फिर 2 और फिर अपरिभाषित। ठीक है। हो गया। अब देखो कोट क्या होता है टेन का उल्टा। क्या होता है कोट टेन का उल्टा। तो टेन का उल्टा लिख दो। ठीक है। ये रहा टेन। ठीक है। टेन का उल्टा होता है कोट। तो सबसे पहले अपरिभाषित। ठीक है। फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3 और फिर 0। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, कितने आराम से हो गया है। ठीक है। बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक से इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप आराम से बना पाओगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।